सोचो, रात के समय आप रेगिस्तान से गुजर रहे हों और आपको रेत के बीच में दिखे हैं 3 पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर्स। ना सीमेंट, ना मॉडर्न मशीन्स, फिर भी इतने परफेक्ट कि आज के इंजीनियर भी हैरान हो जाएं। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। दोस्तों, दुनिया में जब बात करी जाती है 7 अजूबों की, तो उनमें गीज़ा का पिरामिड का नाम सबको पता होता है। लेकिन इस विशाल आकृति को क्यों और किस लिए बनाया गया, और सबसे बड़ा सवाल कि इसे बनाया कैसे गया, ये आज भी एक रहस्य है। गीज़ा के पिरामिड को आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया। उस समय ना तो इतने साधन थे और ना ही आज की एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसे सिर्फ राजाओं की कब्र के लिए बनाया गया था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? दुनिया का सबसे फेमस पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो बनाया गया था फ़ाराओ खुफू के लिए आज से 4500 साल पहले। इस पिरामिड की हाइट 146 मीटर है और इसमें लगने वाला हर पत्थर का वजन 2 से 80 टन के बीच है। पिरामिड के बाहर की चमकदार लेयर के लिए वाइट लाइमस्टोन 15 किलोमीटर दूर टोरा से लाए गए थे और 80 टन वजनी पत्थर 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाए गए थे। अब सोचो कि ये पत्थरों को लाया कैसे गया होगा, इन पत्थरों को इतने अलाइनमेंट के साथ कैसे लगाया गया होगा, और सबसे शॉकिंग बात कि इतने टनों वजन के पत्थरों की संख्या यहाँ 23 लाख तक है। इतने वजनी पत्थरों को इतनी हाइट पर बिना किसी क्रेन के ले जाना और सही जगह जमाना हम इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इन पत्थरों को ऊपर पहुँचाने के लिए रैंप बनाया गया होगा और बहुत सारे लोगों ने यहाँ मदद की होगी। परफेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन ये ग्रेट पिरामिड इतनी एक्यूरेसी से बना है कि जब साइंटिस्ट ने इसे जांचा तो इसमें गलती 0.05 डिग्री के पास ही पाई। आज की जीपीएस टेक्नोलॉजी के बिना ये सब संभव कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। क्या एशियन इजिप्शियंस के पास कोई एडवांस स्पेस नॉलेज था जो उन लोगों ने ओरियन बेल्ट के स्टार के साथ एक्यूरेटली प्लेसमेंट करके पिरामिड का निर्माण किया? क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या सच में उन लोगों के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी? सबसे रोचक बात, पिरामिड को देखने से लगता है कि ये एकदम सॉलिड होगा, लेकिन असल बात कुछ और है। जब साइंटिस्ट ने पिरामिड के अंदर जाकर पता करा तो वो लोग हैरान रह गए। यहाँ पर कई सीक्रेट और हिडन चैम्बर्स थे, नैरो पैसेज थे, किंग और क्वीन चैम्बर भी यहाँ वैज्ञानिकों को मिले, जहाँ ताबूत नुमा बॉक्स मिले, इसे लोग कॉफिन मानते थे। बट अजीब बात, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी वहाँ पर कोई मम्मी नहीं मिली, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। फिर सवाल यही उठता है कि अगर ये सब कब्रें थी तो इनके अंदर की बॉडीज़ कहाँ गई? दोस्तों, मूवी में दिखाया जाता है कि पिरामिड का निर्माण स्लेव द्वारा करवाया, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि ये काम स्किल्ड वर्करों द्वारा किया जाता था, जिन्हें रहना और खाना पीना सब दिया जाता था। कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर उनके विलेजेस भी मिले। इसका मतलब ये कोई रैंडम काम नहीं था। पिरामिड को बनाने का काम पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया होगा। बात करें पिरामिड के स्ट्रक्चर की, तो 4500 साल से ये पिरामिड जस का तस बना हुआ है। इतने आंधी तूफान, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक आने के बाद भी ये सब सर्वाइव कर लिया कि हर ब्लॉक का वजन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि किसी भी ब्लॉक का वजन अन्य ब्लॉक पर ज़्यादा या कम नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों का ये तक मानना है कि ये काम उस जमाने के इंसान के बस के बाहर था। इतने ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर्स उस टाइम का इंसान नहीं बना सकता था। शायद इन पिरामिड्स को बनाने में कोई अन्य बाहरी सभ्यता ने साथ दिया होगा, पर साइंटिस्ट इन सब बातों का सबूत नहीं होने की वजह से इन सब बातों को डिनाई करते आए हैं। बात करें गीज़ा के पिरामिड की, तो ये केवल एक ही पिरामिड नहीं है। यहाँ पर 3 मेन पिरामिड्स हैं, जिसमें खुफू, खाफरे, मेनकोरू, खास है, और इनके ही पास एक ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा भी है, जो अपने आप में एक अजीब पहेली बना हुआ है। 73 मीटर लंबा, 20 मीटर ऊंचा और 19 मीटर चौड़ा एक ह्यूज स्टैचू, जिसका मुंह इंसानों का और बॉडी शेयर की है। क्या ये कोई उस टाइम का कोई सिंबल था या कोई गार्ड? कोई नहीं जानता। तो अब आप बताइए, क्या पिरामिड सिर्फ एक टॉम्ब है या एशियन टेक्नोलॉजी का कोई सीक्रेट, या कुछ ऐसा जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर लिखना, और अगर ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।